मेरे हाथ में ये जो ब्रिक है इसका टिपिकल नाम है लाल ईंट। रेड ब्रिक्स जनरली इसे कहते हैं और इसका काम होता है, इससे वॉल बनती है, दीवारें बनती है। जो ट्रेडिशनल मेथड है कंस्ट्रक्शन का उसमें क्या किया जाता है, तो ऐसी ईंट के ऊपर लेयरिंग करके सीमेंट भर के फिर से दूसरी ईंट रखी जाती है और ऐसे करके वॉल रेडी होती है और इसके ऊपर से प्लास्टर होता है। पर नीचे अगर आप ये देखोगे तो इस टेरेस के ऊपर ऐसी रेड ब्रिक्स जो है ना पूरी बिछाई गई है। अब ये क्यों बिछाई गई, इसका पर्पस क्या है, इससे फायदा क्या होता है, ये आज के वीडियो में बताने वाला हूं। जनरली हम कहीं पर जाते हैं तो जो हायर फ्लोर्स होते हैं ना, जो टॉप फ्लोर्स होते हैं ना, जो टेरेस वाले फ्लैट होते हैं, उससे व्यू काफी टाइम हमें अच्छा देखने मिलता है, काफी टाइम वैसे फ्लैट ऑफर भी होते हैं। पर दिक्कत ये आती है कि लोगों को कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता है। फ्यूचर में पता नहीं टेरेस फ्लैट है, लीकेज भी हो सकता है, पता नहीं टेरेस फ्लैट है तो गर्म भी ज्यादा हो सकता है, जिसके चलते लोग ये दुविधा में फंस जाते हैं कि टेरेस फ्लैट लेना है कि नहीं लेना है। पर उसके ऊपर रेमेडीज है। पर वो रेमेडी बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को ये क्वेश्चंस आते हैं ना कि टेरेस फ्लैट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे रीजन है कि उन्होंने पहले कहीं पे टेरेस फ्लैट देखा हुआ होता है जिसमें लीकेजेस आए, या फिर उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होता है कि उनको पता होता है कि टेरेस फ्लैट है तो लीकेजेस आ रहे, गर्म हो रहा है। पर अब जो है टाइम पूरा चेंज हो चुका है, जिस वजह से कंस्ट्रक्शन के मेथड्स भी चेंज हो चुके हैं। पहले अगर हम कोई साइट पे जाते थे तो हमें सिर्फ टिपिकल ऐसे रेड ब्रिक्स का जो है कंस्ट्रक्शन देखने मिलता था। फिर सी फ्लॉक ब्लॉक्स आए, उसमें भी दो टाइप के ब्लॉक्स आते हैं, एक सीमेंट ब्लॉक्स जो लाइट वेट होता है वो आता है, दूसरा कॉन्क्रीट बेस होता है जो थोड़े हेवी आते हैं। इसके आगे केनेस्ट करके भी आया, माइवन भी आया जो एल्यूमिनियम फॉर्म वर्क होता है। बेसिकली हम कहीं पे जाते हैं तो एल्यूमिनियम के दो शीट के बीच में डायरेक्ट कंक्रीट पोर करके जो है वॉल्स बनाई जाती है, तो वो भी ट्रेडिशनल मेथड को रिप्लेस करके अभी काफी जगह पे यूज किया जाता है। मोस्टली जो हाई राइज टावर्स बनते हैं उसमें वो माइवन या फिर केनेस्ट या फिर एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क होता है, वो यूज होता है। वैसे जो टेरेस के ऊपर वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट होता है ना, उसमें भी काफी सुधार आया है, चेंजेस आया है। और जो सेंसिबल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स होते हैं जिनको इस चीज की समझ होती है, एक विजन होता है ना, वो डेफिनेटली इस चीज का जो है वो यूज करता है। अब मैं बताता हूँ जनरली प्रीवियसली क्या होता था। जो स्लैब्स बनते थे उस स्लैब को वैसा ही छोड़ दिया जाता था, उसके बाद में उसको ट्रेडिशनली घोटाई करना शुरू कर दिया। घोटाई क्या होता है जनरली, तो स्लैब बनने के बाद जो सीमेंट होता है ना उसके साथ थोड़ा सा केमिकल ऐड करके उसको प्रॉपर एक चिकना किया जाता है, जिसे आसान भाषा में कोबा भी कहते हैं। तो एक कोबा करके एक तरफ स्लोप दिया जाता था और उस स्लोप के थ्रू पानी निकल जाता था, जिस वजह से अगले कुछ सालों के लिए पानी जो आराम से चला जाता और लीकेजेस नहीं आते थे। पर फिर भी स्लैब गर्म होते थे और जिसकी वजह से जो टॉप फ्लोर वाला फ्लैट होगा, जो टेरेस वाला फ्लैट होगा ना, उसको डेफिनेटली गर्मी होगी। उसके बाद में आगे थोड़ा सा मेथड आया कि उसके ऊपर जो है, जैसे स्लैब हो गया, फिर से सीमेंट घोटाई हो गया, उसके ऊपर माल डालकर चाइना चिप डाला जाता है। बेसिकली चाइना चिप क्या होता है, आसान भाषा में उसे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या फिर जो वर्कर्स होते हैं ना, टुकड़ी कहते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज टुकड़ी या व्हाट इज चाइना चिप, जो हमारे टाइल्स होते हैं ना उसे ब्रेक किया जाता है, छोटे 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 पीसेस में तोड़ा जाता है और उसे फिर बाद में एक सीमेंट की लेयर करके उसके ऊपर जो है ना स्टिक किया जाता है, चिपकाया जाता है। और ये बहुत ट्रेडिशनल और कॉमन मेथड था, जिस वजह से क्या होता था कि वो जो चाइना चिप थी उस वजह से एक स्लोप मिलता था अच्छा सा, अच्छा चिकना होने की वजह से पानी बहुत इजीली निकल जाता था, जिस वजह से वाटर प्रूफिंग या फिर वाटर को एक तरफ ढलान की तरफ लेके जाने में उससे काफी हेल्प होती थी। पर उससे सबसे अच्छा काम क्या होता था, उससे हीट रिड्यूस होती थी। जब भी सूरज की किरणें उस पर पड़ती थी वो हीट को रिफ्लेक्ट करता था, जिस वजह से वो चाइना चिप अगले 2-4 घंटे तक जो है ना उस गर्मी को रोक के रखती थी। फिर बाद में सीमेंट तक गर्मी जाती थी, फिर स्लैब तक जाती थी और बाद में घर गर्म होते थे। अब जो है उससे एडवांस ट्रीटमेंट आ गया, ऐसी रेड ब्रिक्स भी खाई जाती है और उसके ऊपर पूरा वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। बताता हूं मैं कैसे पूरा सिस्टम जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। आज मैं आया इसी साइट के ऊपर था और मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना वो हमें देखने मिलता है। तो बेसिकली इसके ऊपर कितना काम हुआ है ना वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर, वो मैं आपको इस वीडियो में जो है ना बताना चाहता हूँ। तो जनरली क्या है, एक 4 इंच का स्लैब था जो पहले बनाया गया। तो 4 इंच के स्लैब बनने के बाद कहीं पर भी अगर हम स्लैब बनाते हैं, जब उस स्लैब को खोला जाता है तो कुछ ना कुछ हेयर क्रैक्स होते हैं, कुछ कुछ माइनर क्रैक्स जो है सारे स्लैब्स में होते हैं। तो उसे किया क्या जाता है, उन क्रैक्स को जो है ना और अच्छे से फाड़ा जाता है और अच्छे से ब्रेक किया जाता है और वो ब्रेक करके उसके अंदर फिर से जो है मटेरियल डाला जाता है, फिर से उसे केमिकल से बंद किया जाता है ताकि आगे प्रॉब्लम्स ना हो। उसके बाद में फिर से उसके ऊपर 2 कोट जो है
वाटर प्रूफिंग के कोट होते हैं। अच्छा, वो हॉरिजॉन्टली भी होते हैं और मतलब सीधे और आड़े दोनों तरीके से जो है उसे कोट किया जाता है, ताकि जो माइक्रो होल्स भी हो वो सारे बंद हो जाए। उसके बाद में जो है ना उसके ऊपर माल पोर किया जाता है, और माल पोर करने के बाद में ऐसे उसके ऊपर जो है ना रेड ब्रिक्स पूरी इंस्टॉल की जाती है। वहां पर देखो ऑलरेडी जो है वो ईंट वहां पे इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, इस तरफ इंस्टॉल हो चुके हैं, और बीच में ये जो है, तो बीच में ये जो पैसेज है इसको पूरा पैक करने का अभी काम चल रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि बाद में सबसे पहले स्लैब आ गया, फिर उसके जो क्रैक्स थे वो फिल किए गए केमिकल से, उसके ऊपर 2 कोट जो है केमिकल के मारे गए, जिस वजह से वाटर प्रूफिंग काफी अच्छे से हो गई। उसके बाद में एक प्रॉपर सीमेंट की लेयर डाली गई, और उस लेयर के ऊपर जो है ऐसे ये रेड ब्रिक्स जो थी वो रेड ब्रिक्स इंस्टॉल की गई। इसके बाद में फिर से इसके ऊपर एक सीमेंट की पूरी लेयर आएगी, उसके ऊपर बाद में फिर से एक वाटर ट्रीटमेंट का कोट होगा, और उसके बाद में फाइनली इसके ऊपर एक टाइल्स का पूरा लेयर आएगा। जनरली टेरेस के ऊपर चाइना चिप किया जाता है बिकॉज वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, पर इस वाले प्रोजेक्ट में जो है ना थोड़ा सा टाइल्स अलग से कुछ डिजाइन करने का प्लान है। इवन साथ ही साथ इसमें एमेनिटीज भी प्रोवाइड होने वाली है, जो अपना टॉप फ्लोर है उसके ऊपर टेरेस के ऊपर। तो यहाँ पर जो बच्चों के खेलने के इक्विपमेंट्स जो इंस्टॉल होने वाले ना उसके लिए अलग से पॉकेट्स भी बनाने वाले। तो उस पॉकेट से होगा क्या कि फ्यूचर में आपको कभी वो जो इक्विपमेंट्स होंगे वो चेंज करने तो उसका तो ऑप्शन मिलेगा ही, पर उससे जो आपका जो स्लैब है ना वो एक्चुअल स्लैब डैमेज नहीं होगा। तो इसके लिए ये सब ऐसे बीच में जॉइंट्स जो है ना उसके ऊपर वो सारे पॉकेट्स आने वाले हैं। तो ये सिंपल ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर जिन बिल्डर्स को इन चीज की सोच होती है, समझ होती है, और उनको पता है कि कस्टमर को अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देनी, डेफिनेटली बनता है। अब जरा सोचिए, अगर धूप इस पे पड़ेगी फ्यूचर में जब भी इसका काम कंप्लीट होगा, एक तो आपकी सबसे पहले ऊपर की जो टाइल होगी इसमें टाइलिंग का काम होने वाला है, प्राइवेट टाइल्स आती है वो यूज होने वाली है। जो टाइल्स है वो सबसे पहले गर्म होगी, उसके बाद में सीमेंट है, उसके बाद में ईंट है, ईंट के बाद फिर से सीमेंट है, सीमेंट के बाद कोट किए हुए, कोट के बाद में स्लैब है। तो आप अगर देखोगे तो 4 इंच के बाद और 4 से 6 इंच का जो है ना पूरा का पूरा उसके ऊपर काम होने वाला है। जिस वजह से हो क्या रहा है कि आपको फ्यूचर में ना तो वाटर लीकेजेस के प्रॉब्लम आएंगे, ना तो आपको गर्मी के प्रॉब्लम आएंगे। अब इतना बड़ा स्लैब बनेगा, और वैसे भी ये रेड ब्रिक्स जो होते हैं ना वो बहुत आराम से गर्म होते हैं, ना के बराबर होती है, तो हीट अंदर ट्रांसफर जो है वो हो नहीं पाएगा। तो मुझे अगर ऐसा लगता है कि आप कहीं पे जा रहे हो और आप हायर फ्लोर का फ्लैट ले रहे हो, आप टेरेस वाला फ्लैट ले रहे हो, आपको पता है कि आपके घर के ऊपर और कोई घर नहीं है, डायरेक्ट स्लैब ही है, तो उस सिचुएशन में आपको कॉल अगर लेना है तो आपको करना क्या है, तो जो भी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स होंगे ना उनके साथ आपको बात करनी है कि आप टेरेस के ऊपर क्या प्रिकॉशंस लेने वाले हो वाटर प्रूफिंग के लिए और हीटिंग के लिए। अगर वो आपको ये बताते हैं कि हम स्लैब करेंगे, वाटर प्रूफिंग करेंगे, उसके ऊपर ब्रिक्स डाले जाएगी, ब्रिक्स के ऊपर फिर से सीमेंट कोट आएगा, उसके ऊपर या तो टाइल्स आएगी या तो फिर उसके ऊपर चाइना चिप किया जाएगा, अगर ये टिपिकल मेथड से प्रॉपर काम तो होने वाला है तो डेफिनेटली आपके घर की हीट बहुत कम होगी प्रीवियस एक्सपीरियंस के कंपैरिजन में, और वाटर लीकेजेस के भी प्रॉब्लम 0 हो जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने इसके लिए शेयर की कि लोगों को कंस्ट्रक्शन बाइंग के टाइम पे थोड़ा सा इजीनेस फील हो, थोड़ा सा आराम से डिसीजन करने में हेल्प हो। बाकी अदरवाइज इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मैं शेयर करता हूँ, प्रोजेक्ट्स भी दिखाता हूँ। अगर ऐसे वीडियोस आपको देखने होते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगली बार वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वैसे आज का वीडियो अगर आपको सच में इंफॉर्मेटिव लगा, आपको लगता है कि फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग में ये वीडियो जो है आपको हेल्प कर सकता है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दूसरा, इस वीडियो का क्रेडिट मैं देना चाहूंगा आईटी होम्स को, बिकॉज उन्हीं का ये प्रोजेक्ट है और उनसे मेरा डिस्कशन हुआ था। उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर ये आप ट्रीटमेंट करने वाले हो तो डेफिनेटली मैं मेरे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो इसमें पीछे कोई भी कमर्शियल थॉट नहीं था, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक करेक्ट पहुंचानी थी, इसीलिए ये पूरी मेहनत की गई है। अच्छा लगा है तो डेफिनेटली जय हिंद लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वैसे मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज, जहां पर मैं करता हूं रिसर्च रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे, और ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट और क्लियर तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।